नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत सरकार द्वारा दो नई डिफेंस एयरफील्ड बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया गया है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स के ऊपर। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स के अंदर दो आइलैंड है, एक का नाम है मिनिकॉय, दूसरे का नाम है अगाती। इन दोनों ही आइलैंड के ऊपर नई एयरफील्ड बनेंगी। ये जो एयरफील्ड होंगी, इन एयरफील्ड के माध्यम से हम कमर्शियल और मिलिट्री दोनों काम करेंगे, जिसके जरिए चाइना और मालदीव्स को काउंटर करने में मदद मिलेगी। साथ में लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर टूरिज्म को बढ़ावा देने में ये दो एयरफील्ड बहुत कारगर साबित होने वाली है। इवन इंडियन ओशन और अरेबियन सी के अंदर भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीजें किस तरीके से होगी, इसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर यूपीएससी और यूपी पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं, जिनके द्वारा आप लोगों को जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऐसे इन सारी चीज़ों की कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। इवन कुछ सिलेक्टेड ऑप्शनल के भी सब्जेक्ट ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए हैं, अगर आप उसमें भी जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो। साथ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, एजुकेटर से इंटरेक्शन जो है वो मिलेगा, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि देश का सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म में से एक है। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं लास्ट ईयर। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, लक्षद्वीप आइलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। यहां पर एक तो ऊपर ये झुंड है आइलैंड्स का, इसे मेन लक्षद्वीप आर्किपिलागो कहा जाता है। वहीं फिर एक 9 डिग्री चैनल आता है। 9 डिग्री चैनल क्योंकि यहां से 9 डिग्री लेटीट्यूड गुजरता है और ये लैंड मास को अलग कर रहा है, या कहूं दो वाटर बॉडी को जोड़ रहा है, इसलिए इसे चैनल कहा जाता है। तो लेटीट्यूड के नाम पे इसका नाम रखा गया है 9 डिग्री चैनल। फिर उसके बाद मिनिकॉय आइलैंड्स आते हैं। मिनिकॉय आइलैंड भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है, यानी कि इंडिया का ही आइलैंड है। फिर उसके बाद 8 डिग्री चैनल देखने को मिलता है, उसके बाद में मालदीव देखने को मिलते हैं। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है। सिमिलर प्रकार के आइलैंड हम लोगों को देखने को मिलते हैं अंडमान निकोबार में। पर अंडमान निकोबार के जो आइलैंड है ये टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बने हैं, और लक्षद्वीप के जो आइलैंड है ये कोरल एक्टिविटी के कारण बने हैं। यहां पर जब आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जाओगे तो आपको वहां पर 10 डिग्री चैनल मिलेगा। तो 9, 8, 9, 10 डिग्री चैनल आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद लक्षद्वीप के अंदर देखो, यहां पर आपको कई सारे आइलैंड देखने को मिलेंगे। लगभग 10 आइलैंड यहां पर हैबिटेटेड है, बाकी आइलैंड हैबिटेटेड नहीं है। टोटल 35 आइलैंड देखने को मिलते हैं। एक आइलैंड जो है वो इरोजन के कारण डूब चुका है पानी के अंदर हालांकि। तो इस तरीके से हम लोगों को लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो दिखाई देते हैं। रिसेंटली आप लोगों को याद होगा कि मालदीव्स के साथ में भारत के रिलेशन खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास रूप से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मालदीव्स के अंदर थे, उनके द्वारा जो अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिए गए जब भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर टूरिज्म को प्रमोट कर रहे थे उस समय, जिसके बाद भारतीय लोगों ने मालदीव्स के टूरिज्म को बॉयकॉट करने का सोचा और मालदीव्स न जाते हुए लक्षद्वीप जाने की बात करने लगे। अब जब लक्षद्वीप जाने की बात आती है तो लक्षद्वीप जाने के लिए जो रास्ता है वो सुगम नहीं है। आपको मुंबई वगैरह से या फिर केरला से होके लक्षद्वीप आना पड़ता है, जहां पर बहुत ज़्यादा फ्लाइट वगैरह नहीं देखने को मिलती हैं, एयरफील्ड्स हैं नहीं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 2 एयरफील्ड बनाई जा रही हैं। इसके अलावा इन एयरफील्ड के माध्यम से यहाँ पर देखना आपको मिडिल ईस्ट दिखाई देगा, जहाँ पर इनसिक्योरिटी है। वहीं दूसरी तरफ ये रेड सी वाला रीजन है, जहाँ पर यमन एक्टिव है, यमन के अंदर हुतीज जिनके द्वारा लगातार जहाजों पर अटैक किए जा रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ आपको यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखाई देगा, जहां पर आपको पायरेसी एक्टिविटीज जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। इन सारी कंडीशन की वजह से ये जो रीजन है अरेबियन सी, यहाँ पर काफ़ी इनसिक्योरिटी अभी देखने को मिल रही है। भारत जो कि पूरे इंडियन ओशन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, भारत के पास में अच्छा मौका है कि शुरुआत अरेबियन सी से करे। और अगर अरेबियन सी के लक्षद्वीप आइलैंड में हमारी एयरफील्ड्स होंगी जिनको हम मिलिट्री पर्पस से भी यूज़ करेंगे, तो फिर भारत जो है वो इस रीजन के अंदर एक बड़ी पावर के रूप में देखने को मिलेगा। इसी कारण से भारत सरकार द्वारा अगाती और मिनिकॉय आइलैंड के अंदर
दो नई एयरफील्ड बनाने की बात की जा रही है। पहले बात करते हैं मिनिकॉय के अंदर जो एयरफील्ड बन रही है। एक्चुअल में ये जो एयरफील्ड बनेगी वो आईएनएस जटायु के यहीं पे बनेगी, मिनिकॉय आइलैंड के अंदर। वहीं दूसरी तरफ जो एयरफील्ड है अगाती में, अब अगाती को देखना, अगाती आपको 7.6 किलोमीटर का एक लंबा आइलैंड देखने को मिलेगा जो कि कोची से लगभग 459 किलोमीटर की दूरी पे है। ये आइलैंड के ऊपर भी एक एयरफील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इस एयरफील्ड को एक्सटेंड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एलएनटी। एलएनटी की मदद से इस फील्ड को एक्सटेंड करने के बाद, एक्सपांड करने के बाद भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है मालदीव्स को काउंटर करने में। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिनिकॉय आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मिनिकॉय जहाँ पर एयरफील्ड बन रही है ये मालदीव से केवल 8 डिग्री चैनल से दूर है, यानी कि मुश्किल से 100 किलोमीटर की भी दूरी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ऐसी कंडीशन में ये जो एयरफील्ड बन रही है ये मालदीव्स को और इवन मालदीव्स के अंदर बढ़ रही चाइनीज एक्टिविटी को काउंटर करने में मदद मिलेगी। अब दूसरी तरफ चाइना के लिए भी एक बड़ा दुख का कारण बनेगा, क्योंकि देखो चाइना जो है उसका एक बड़ा व्यापार इंडियन ओशन से होता है और चाइना को चाहिए इंडियन ओशन के अंदर कोई ऐसी कंट्री जहां पर वो अपने जहाज वगैरह को रोक सके, जैसे सिंगापुर के अंदर होता है ठीक उसी तरीके से हॉल्ट वगैरह ले सके। और उसके लिए उसकी फ्रेंडली कंट्री इंडियन ओशन के अंदर उसको ज़्यादा कोई दिखाई देती नहीं है। अभी रिसेंटली मालदीव जो है वो आपको प्रो चाइना देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन में चाइना जो है वो लगातार मालदीव्स के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहा है, ताकि अगर भारत के साथ में वॉर की स्थिति हो तो मालदीव्स का प्रयोग इंडिया के खिलाफ कर सके। बट अब मालदीव्स अपनी जमीन को बिल्कुल भी चाइना को मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं करने देगा, क्योंकि भारत की एयरफील्ड 100 किलोमीटर की भी दूरी पे नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये मालदीव्स के ऊपर एक डेटरेंस की तरह काम करेगी, जिसके कारण से चाइना के जो मंसूबे हैं इस रीजन के अंदर वो पूरे नहीं हो पाएंगे। साथ ही में टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। देखो अभी क्या होता है, अगर आपको लक्षद्वीप जाना हो तो आपको मुंबई से या फिर कोची वाले इलाके से पानी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से लक्षद्वीप जाने को मिलता है। बट वो जो ट्रैवलिंग है वो बहुत इंजॉयबल नहीं है, या इंजॉयबल कह भी दूं तो हेक्टिक है। डायरेक्ट एयर के जरिए या हवाई जहाज के जरिए लोग जनरली लक्षद्वीप के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि फ्लाइट वगैरह ज़्यादा चलती नहीं है। मुश्किल से एक आध दो ही हवाई पट्टी देखने को मिलती है, एक अगाती के अंदर है बस वही है, वो भी बहुत बड़ी नहीं है। ऐसी कंडीशन में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये एयरफील्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि मेनलैंड इंडिया से लोग हवाई जहाज के माध्यम से लक्षद्वीप के अंदर आ पाएंगे और घूम पाएंगे। साथ में लक्षद्वीप के अंदर टाटा जैसी कंपनियों के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट करने की बात कर दी गई है, जिसके अंदर 3 नई ताज होटल बनेगी लक्षद्वीप में। साथ में लगून विलास बनाए जाएंगे, लगून विलास जिनके लिए लोग मालदीव जाते हैं अब ये लक्षद्वीप में बन जाएंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप के अंदर आप देखोगे तो मैंने बताया 35 आइलैंड है जो पास पास ही देखने को मिलेंगे। तो इनके बीच में जैसे अगर मैं गया अंदरोथ और अंदरोथ से मेरे को कल्पेनी भी घूमना है, तो अब मैं कैसे घूमूं, तो उसके लिए यहाँ पर फेरी सर्विसेज जो है वो चलाई जाएंगी। उन फेरी के माध्यम से आप सारे आइलैंड इस रीजन के अंदर घूम पाओगे। तो इस तरीके की चीजें जो है वो की जा रही है ताकि लक्षद्वीप के अंदर और टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकें और मालदीव्स को यहाँ पर काउंटर कर सकें। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आपके लोगों के पास अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखैनगर के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर देखना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना।